200 करोड़ की ठगी के बाद चर्चाओं में आए महाठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से पूछताछ की है। ठगी के इस बेहद चर्चित मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम सामने आया था। नोरा फतेही इस मामले में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गई थी। नोरा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना बयान भी दर्ज करा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को इस मामले में आरोपी बनाया है। खुद को आरोपी और नोरा को गवाह बनाने पर खफा जैकलीन ने ईडी पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है, जिसने सुकेश से गिफ्ट लिए उन्हें गवाह बनाया गया और मुझे आरोपी क्यों बनाया गया। जाहिर सी बात है, जैकलीन का इशारा नोरा की तरफ ही था। ये तो हो गई इस चर्चित ठगी के मामले की ताजा अपडेट। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनके घर वालों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। सुकेश के अपराधों का भांडा तो 2021 में ही फूट गया, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन इस केस में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ईडी की छानबीन में बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों जैकलीन और नोरा फतेही के नाम सामने आए। ईडी की जांच में पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन और नोरा दोनों को करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट भी दिए थे, जो इसी 200 करोड़ की ठगी के पैसे से खरीदे गए थे। सुकेश ने भी जैकलीन को महंगे गिफ्ट्स देने की बात पूछताछ में कबूल की है और जैकलीन ने भी ये बात मानी है कि उन्हें सुकेश से महंगे गिफ्ट्स मिले थे। हालांकि नोरा ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वह किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि में संलिप्त नहीं है। खुद को पीड़ित बताते हुए नोरा इस मामले में सरकारी गवाह बन गई। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती गई, जैकलीन का मामला उलझता गया। जब ईडी ने जैकलीन से पहली बार पूछताछ की, तब उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को जानने से ही इनकार कर दिया था। ईडी की दूसरी पूछताछ में जैकलीन ने खुद को बेगुनाह बताया और 8 दिसंबर को ईडी ने जैकलीन से जब तीसरी बार पूछताछ की, तब उन्होंने खुद को ही पीड़ित बताकर बचने की कोशिश की। अब ईडी की जांच में ये तो साफ हो ही गया है कि जैकलीन ने सुकेश से लगभग 10 करोड़ की कीमत के महंगे गिफ्ट लिए। यह भी सामने आ गया है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ कोर्टशिप में थे। ईडी के अधिकारियों को अब सिर्फ ये पता करना था कि जैकलीन ने ये गिफ्ट सुकेश की असलियत को जानते बूझते हुए उससे लिए थे या फिर धोखे में रहकर। ईडी ने अपनी छानबीन में पाया कि जैकलीन को सुकेश के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने महंगे तोहफे कबूल किए। अब 200 करोड़ की ठगी के मामले में दर्ज की गई चार्जशीट में ईडी ने जैकलीन को आरोपी की तरह पेश किया है और उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब तक ईडी की कार्रवाई में जैकलीन से 7 करोड़ 47 लाख की रकम जब्त कर चुकी है। अगर नोरा फतेही की गवाही जैकलीन के खिलाफ गई तो अभिनेत्री को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर जांच में यह बात साफ हो जाती है कि कोई लूट के रुपयों से ही जानबूझकर गिफ्ट्स लेता रहा तो उस पर मजबूत केस बन सकता है।